आबाजान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं, लेकिन आपके जानशीन वो यूसुफ बने। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल न हो जाऊं। और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़र उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। मेरा यूसुफ मरा नहीं है, मेरा यूसुफ जिंदा है। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी के इस उम्र में बेमिसाल खूबसूरत चेहरे और हुस्न जमाल के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत यूसुफ़ को इस दुनिया के कुल हुस्न का आधा हिस्सा अता हुआ था। जब कोई औरत आपके पास आती तो आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को ढांप लेते ताकि वो औरत किसी फितना में मुब्तला न हो जाए। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हज़रत यूसुफ़ की तरफ माइल होने लगा और वो आपकी आशिक हो गई। अब ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसने पहले तो इशारों किनायों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को इस शर से महफूज रखा। हज़रत यूसुफ़ ने उससे साफ कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ हरगिज़ ख़यानत करके उनकी एहसानों की नाशुक्री नहीं करूँगा। ज़ुलेखा खुद एक हसीन व जमील औरत थी और मिस्र के बड़े बड़े सरदार ज़ुलेखा के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा वो हैरान हुई कि उसकी ये पेशकश जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, ये अदना सा ग़ुलाम क्यों कर ठुकरा सकता है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ का इनकार ज़ुलेखा के लिए उसके अना का सबब बन गया और इस इनकार ने उसके इश्क के अंगारों को मज़ीद भड़का दिया। आखिरकार शैतान ने अपना सबसे बड़ा दाव चला और एक रात ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुजरे में बुलाया। आप पहले ही समझ गए कि इस तारीक रात में उन्हें हुजरे में तलब करने का क्या मकसद है, लेकिन बहरहाल आप एक ग़ुलाम थे और अपने मालिक की बीवी के हुक्म से इनकार न कर सकते थे। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह पर तवक्कल किया और ज़ुलेखा के हुजरे की तरफ बढ़े। ज़ुलेखा अपने कमरे में खूब बनाव सिंगार करके तैयार थी। जब हज़रत यूसुफ़ हुजरे में तशरीफ़ लाए तो उसने दरवाज़े बंद कर दिए। उसने इस तन्हाई में हज़रत यूसुफ़ को लुभाने की कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को जना की दावत दी। इस पर हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे यहाँ इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चंगुल में फंस चुकी है और गुनाह पर आमादा है, तो हज़रत यूसुफ़ बाहर निकलने के लिए दरवाज़े की तरफ भागे। ज़ुलेखा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उसने जब हज़रत यूसुफ़ को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी कमीज़ का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ़ बाहर निकले तो सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे ज़ुलेखा भी बाहर आ गई। अपने शौहर को सामने देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। वो फ़ौरन मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी,
जिसे तूने अपने महल में पनाह दी और इज्जत से रखा, आज ये शख्स तेरी ही बीवी के साथ बुरा इरादा कर रहा था, इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सफाई देते हुए फरमाया, हकीकत तो ये है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ तो उसकी बीवी थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से खुद अजीज़ मिस्र भी वाकिफ़ था। लिहाजा अजीज़ मिस्र सोच में पड़ गया कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी अजीज़ मिस्र इसी कशमकश में था कि अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही और इस घिनौने तोहमत से बचाने के लिए एक मुआजिज़ा पेश आया। हुआ यूं कि महल में एक औरत का शेरखार बच्चा वहीं मौजूद था जो 4 महीने का था और वो जुलेखा के मामू का लड़का था। अभी वो बोल भी ना सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत ये हुई कि अचानक वो बोल पड़ा और बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। लिहाजा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अब मामला साफ हो गया और सच्चाई वाज़ह हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। अजीज़ मिस्र गज़बनाक हुआ और फ़ौरन उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, और वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त होती है। उसने जुलेखा को हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से फ़ौरन माफ़ी मांगे, और उसने अपनी बीवी को खतावार करार देकर उसे डांटने और मलामत करने लगा। बहरहाल अजीज़ मिस्र ने यह सोचा कि ये मामला यहीं रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो महल के कुछ खादिम और नौकर चाकर भी वहाँ मौजूद थे। लिहाजा कानों कान ये ख़बर महल से बाहर चली गई और शहर के लोगों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। शहर की औरतें आपस में बातें करने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी किस कदर बदकार है कि वो अपने ही ग़ुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत की बात है कि एक शाही ख़ानदान की औरत एक मामूली किनानी ग़ुलाम की आशिक बन बैठी है। जब जुलेखा को इन बातों की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुई और सफाई देने के खातिर उसने मिस्र की तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को महल में आने की दावत दी। जब वो औरतें अजीज़ मिस्र के महल में आईं तो जुलेखा के हुक्म से दस्तरखान बिछाया गया और उन सब के आगे फल रख दिए गए और एक एक छुरी तमाम औरतों को पकड़ा दिया गया। फिर जुलेखा ने यह हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। लिहाजा जैसे ही हज़रत यूसुफ महफिल में तशरीफ़ लाए और उन औरतों ने आपको देखा तो हैरत के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस वक्त फल और छुरी उनके हाथों में थी। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो इस कदर खो गईं कि उन्होंने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट लीं और कहने लगी कि ये तो इंसान नहीं है बल्कि कोई फरिश्ता मालूम होता है। उन औरतों ने भी अपने अपने तरीक़ों से हज़रत यूसुफ को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन आप उनके दामन फ़रेब में न फंसे और अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। दरअसल जुलेखा का उन औरतों को दावत पर बुलाना और हज़रत यूसुफ को उनके सामने पेश करने का मकसद ये था कि वो ये बताना चाहती थी कि हज़रत यूसुफ कोई मामूली ग़ुलाम नहीं। कोई भी औरत ख्वाह वो शाही ख़ानदान ही से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हो, वो यूसुफ की पहली नज़र से ही उनकी फरिश्ता और आशिक हो सकती है। लिहाजा उसने इस महफिल से अपनी इस हरकत पर पर्दा पोशी करने और हज़रत यूसुफ पर आशिक होने के सबब को साबित करने की कोशिश की। अब हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में आम हो गए और बड़े बड़े सरदारान की औरतों का पैगाम हज़रत यूसुफ के लिए आने लगा। औरतें हज़रत यूसुफ की एक झलक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। इसी तरह उन मिस्री ख़वातीन ने कई बार आपसे ज़िना करने की भी ख्वाहिश की। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगे तो वुज़रा, सल्तनत के अरकान और जुलेखा ने अजीज़ मिस्र को ये मशवरा दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा दिया जाए। लिहाजा बिना किसी जुर्म और ख़ता के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र के हुक्म से जेल में कैद कर दिया गया।
जब आप जेल पहुँचे तो अल्लाह के बारगाह में फरमाया कि ए अल्लाह, ये कैद खाना की कोठरी मुझको उस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और वो मिस्री ख़वातीन मुझे बुला रही थी।